बच्चों को तालीम दी थी कि नहीं, इल्म सिखाया था कि नहीं, नमाज रोजे से जोड़ा था कि नहीं, कुरान पढ़ाया था कि नहीं, पूछा जाएगा मैदान में शर्म। तहजीब और अदब के बारे में पूछा जाएगा। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो, मैं अपने घर में मेहमान बन के आया हूँ। मौलाना वसी सुलेमान नदवी साहब दामद बरकातुहुम को इन चंद अशार के साथ कि हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। रात भर दिल के खेवाड़ों को खुला रखते हैं, न जाने कब कोई आके हमको बुला ले जाए। और हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ है, लेकिन हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ है, लेकिन हाँ अगर कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। हजरत मौलाना वसी सुलेमान नदवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, वाकई यही सूरत हाल है कि मैं अपने वतन में, अपने दियार में हूँ, लेकिन चूंकि इधर उधर रहना होता है इसलिए इलाके में हाजिरी नहीं होती है। पिछले साल भी कोशिश की थी, आ नहीं सका। अब भी इत्तफाक से अपनी सादत समझकर यहाँ हाजिरी हुई है। चंद बातें तालीम के बारे में आपके सामने रखता हूँ। हजरात, इस्लाम की निगाह में तालीम की कितनी अहमियत है, अगर आप इसे समझना चाहें तो कुछ इशारे करता हूं। आप कोशिश कीजिए कि बात कहां तक है तालीम की। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। इस पूरी दुनिया की, इस कायनात की सबसे अजीम तरीन किताब, बगैर इख्तिलाफ के कि हम मुसलमान हैं इसलिए नहीं, दुनिया भर के माहिरीन तालीम, पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर ये तस्लीम करते हैं कि कुरान करीम जैसी कोई किताब रूए जमीन पर, इस धरती पर मौजूद नहीं है। उस कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इल्म का, तालीम का, अलिमा यालमू यालमून तालमून, ये इल्म का लफ्ज, तालीम का लफ्ज 785 जगह जिक्र किया है। आप सोचिए कि कुरान तकरीबन 600 सफ़हात की किताब है, 600 पेज कुल। उसकी अजमत बेपनाह, लेकिन पेज तो तय हैं, गिनती के हैं। इतनी बड़ी किताब में 785 बार इल्म का तज़किरा, तालीम का जिक्र, सीखने का जिक्र। क्या इससे ये बात महसूस नहीं होती कि अल्लाह ताला को कुरान तालीम से कितनी दिलचस्पी है? साहिब हामिलीने कुरान को, जिनको ये कुरान दिया गया, उनको अल्लाह ताला तालीम से कितना जोड़ना चाहते हैं कि एक किताब में 785 बार उसका जिक्र करते हैं। कुरान करीम में कलम का तज़किरा है, पूरी एक सूरत कलम के नाम से, सूरह अल कलम, नून वल कलम वमा यस्तुरून। कुरान करीम में क़िराअत का लफ्ज़ बहुत सारी जगह आया है, जिसका मतलब पढ़ना है। इससे अंदाजा कीजिए कि कुरान की नजर में तालीम की कितनी अहमियत है। एक और पहलू है कुरान के नाम की निस्बत से। आपने शायद इस पर गौर न किया हो कभी कि कुरान के माने क्या है, कुरान का मतलब क्या है। हम में से बहुत सारे लोग गलती से कुरान को कहते हैं कुरान मतलब रान,
ये ऐसी अजीम किताब अल्लाह ने हमें दी है, हमें कम से कम उसका सही नाम तो याद रखना चाहिए। इसका नाम है कुरआन। कुरआन। इसे हिंदी में लिखना हो तो का और रा और आ का डंडा लगा के नहीं लिखना चाहिए कभी। का और रा के बाद बड़ा आ लिखना चाहिए, फिर ना लिखना चाहिए। कुरआन। इसलिए कि अगर हम नाम नहीं ले सकते अपनी किताब का तो फिर क्या हक अदा करेंगे। तो ये कुरान का जो नाम है इसके मानी क्या है? कुरान के माने हैं लुगत में पढ़ी जाने वाली चीज, जिसे पढ़ा जाए। थोड़ा सा सोचिए, दिल पर जोर डालिए, जरा गौर कीजिए कि अल्लाह ने उम्मते मुस्लिमा को कयामत तक आने वाली आखिरी नबी की उम्मत को एक किताब दी और उसका नाम रखा कुरान। कुरान हिदायत की किताब है, कुरान नसीहत की किताब है, कुरान कानून की किताब है, कुरान इबादत की किताब है, कुरान अहकाम की किताब है। बेशुमार मौजूआत हैं कुरान में। अल्लाह मियाँ चाहते तो इस किताब का नाम रखते किताबुल अहकाम, किताबुल कानून, और कुछ नाम रखा जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने इस किताब का नाम रखा कुरआन, पढ़ी जाने वाली चीज। इससे ये बात मालूम होती है कि जिसको ये किताब मिलेगी, जिसको अता की जाएगी, जो होगा हामिले कुरान, जो कहेगा अपने को कुरान वाला, जो अपनी निस्बत कुरान के साथ जोड़ेगा, वो यकीनन पढ़ा लिखा होगा, जाहिल नहीं हो सकता। आप सोचिए कि अल्लाह मियां हमें किताब दे रहे कुरान, पढ़ी जाने वाली चीज, और हम हो आधे जाहिल। आधे का मतलब 50%। मुसलमानों का आम एवरेज उत्तर प्रदेश में तालीम का एवरेज वैसे भी 60 के ऊपर नहीं निकलता है। मुसलमानों का आम तालीमी एवरेज 50% से ज्यादा नहीं है पढ़े लिखों का। तो हम आधी कौम जाहिल, और अल्लाह मियां किताब दे रहे हमें, नाम रख रहे पढ़ी जाने वाली चीज। तो या तो हम कहें कि अल्लाह मियां ने गलती की, जाहिलों को किताब दे दी पढ़ी जाने वाली, ये इनको नहीं मिलनी चाहिए थी, किसी और को मिलनी चाहिए। और ये तो हो नहीं सकता अल्लाह से कोई गलती हो जाए, इसका तो तसव्वुर ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने हमें किताब दी थी सोच समझ कर, पूरी एक प्लान के साथ, मंसूबे के साथ ये किताब दी गई थी। हमें कुरान के वास्ते से पढ़ा लिखा बनाने का प्रोग्राम बनाया था। अल्लाह ताला ने तय कर दिया था कि जब पढ़ी जाने वाली चीज दी गई है तो उम्मत हर हाल में पढ़ी लिखी होगी, पढ़ने वाली होगी, तालीम याफ्ता होगी, तालीम के मिशन से जुड़ी हुई होगी। वो जाहिलों की कौम, अनपढ़ों की कौम, अंगूठा टेक लोगों की कौम नहीं होगी। ये तय किया अल्लाह ताला ने। तो कुरान के नाम से भी हमें ये पैगाम मिलता है कि हम 100% पूरे के पूरे पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर हम तालीम याफ्ता नहीं है तो हमें सही बात यह है कि अपने को कुरान वाला कहने का हक नहीं है। कुरान वाला कहेंगे तो जाहिर है पढ़ी जाने वाली चीज अल्लाह मियां दे रहे और हमें पढ़ना नहीं आता, हमें मालूम ही नहीं क्या लिखा है उसमें, हमें पता ही नहीं कुरान का पैगाम क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस हक को अदा नहीं कर पा रहे हैं जो तालीम की निस्बत से अल्लाह ताला ने हमें अता किया। ये कुरान की निस्बत से चंद बातें हैं। मैंने आपके सामने एक हदीस पाक पढ़ी, बहुत मशहूर हदीस है, सबने सुनी होगी कभी ना कभी। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। क्या है? इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। मैं इस हदीस के दो हिस्से करता हूं। एक हिस्सा है इल्म हासिल करना फर्ज है, और एक हिस्सा है हर मुसलमान पर फर्ज है। पहले बात इसकी करते हैं कि इल्म हासिल करना फर्ज है। अब जानिए कि फर्ज का मतलब क्या है। आप में से जितने लोग हैं ये सब लोग ये समझते हैं कि इस्लाम की नजर में
जो चीज फर्ज होती है उसे करना जरूरी है, कोई छुटकारा नहीं, जान बचने का कोई रास्ता ही नहीं, करना ही करना है, उसे कहते हैं फर्ज। करो तो बड़ा अच्छा, ना करो तो कोई बात नहीं, इसे फर्ज नहीं कहते हैं। फर्ज उसको कहते हैं कि करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं, इसको कहते हैं फर्ज। अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज की, सबको मालूम है 5 वक्त की नमाज फर्ज। अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए, ज़कात फर्ज की, हज फर्ज किया मुस्तहिकों के लिए। ये जिस अल्लाह ने नमाज फर्ज की, रोजे फर्ज किए, ज़कात फर्ज किए, उसी दीन ने, उसी के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने को फर्ज कहा। यानी कोई छुटकारा है ही नहीं, इल्म हासिल करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप जानते हैं, मैंने मिसाल दी है, नमाज फर्ज है, सबकी समझ में आती है बात, नमाज फर्ज है तो नहीं पढ़ेंगे तो सजा मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पकड़े जाएंगे अल्लाह के अलावा। ये तीनों बातें होनी है, पकड़े जाएंगे, सजा मिलेगी, जवाब देना पड़ेगा। नमाज के बारे में तो सबको मालूम है, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिही यौमल क़ियामति अस्सलात। सबसे पहले हश्र के मैदान में जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो क्या होगी? नमाज। मैदान महशर में सबसे पहले सवाल नमाज का होगा। क्यों? इसलिए कि वो फर्ज है और सजा मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सजा है। यहां तो सारे लोग माशाअल्लाह जमात से कुछ न कुछ निस्बत रखते हैं। फजाइले आमाल में हजरत शेख ने एक हदीस नकल फरमाई जिसमें साफ कहा गया है, एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ेंगे तो एक हुकुम जहन्नम में जलना पड़ेगा, और एक हुकुम की मिकदार 80,000 साल के बराबर बताई गई है उलमा ने, उससे जायद भी मिकदार है। यानी एक नमाज जानबूझकर छोड़ेंगे तो इतनी लंबी सजा, जहन्नम में जलना पड़ेगा, यह है सजा। तो नमाज छोड़ेंगे, एक फर्ज को छोड़ेंगे तो सवाल होगा, जवाब देना पड़ेगा मैदान महशर में। नमाज को छोड़ेंगे तो सजा मिलेगी, नमाज को छोड़ेंगे तो पकड़ होगी। जिस दीन ने नमाज को फर्ज किया उसी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया इल्म हासिल करना फर्ज है। लिहाजा अगर हम इल्म हासिल नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी, तो सवाल होगा, तो पकड़ होगी हमारी। सजा जो कुछ है वो हम सब देख रहे हैं। आखिरत में अल्लाह मियां क्या करेंगे वो अल्लाह उसकी तफसीलात है अलग से। दुनिया में हमारा हाल ये है, कुछ हमारे इस मुल्क में कि मुसलमानों को जाहिल कौम, अनपढ़ कौम, गंवार कौमों के में रखा जाता है, लोग उन्हें जाहिल कहते हैं। ये बात कहते हुए शर्म सी आती है, लेकिन मैं आपको एक बात सुना रहा हूं। हमारे यहाँ सहारनपुर के एक एसएसपी ने, पुलिस का सबसे बड़ा इंस्पेक्टर होता है जिले का इंस्पेक्टर एसएसपी, उसने एक बड़े आलिम दीन मौलाना ज़हूर साहब हैं, उनसे ये बात कही कि मौलाना साहब, मैं मुसलमानों के मोहल्ले बड़ी जल्दी पहचान लेता हूं कि ये मुसलमानों का मोहल्ला। कहने लगे साहब आप कैसे पहचानते हैं? कहने लगा जिस मोहल्ले में घरों का कूड़ा सड़क पर पड़ा हुआ मिले, नालियां गंदी मिले, मैं समझ जाता हूं ये मुसलमानों का मोहल्ला है। अब दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं बची है जो अपने घरों का कूड़ा सड़कों पर फेंकती हो, अपने घर के दरवाजों को गंदा रखती हो, अपने घर के गलियारों को गंदा रखती हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़्ज़िफ़ू अफ़नियतकुम, घर के गलियारों को, घर के सहन को, फिनाए से बैत, घर के बाहर के मुकामात को नजीफ बनाओ। सिर्फ साफ करना नहीं कहा,
इस्लाम में सफाई से तहारत का तसव्वुर पाकीज़ का बहुत आगे है। दुनिया की नजर में ये कुर्ता है हमारा, अगर ये साफ दिख रहा है, इसमें कोई दाग नहीं, तो दुनिया की नजर में ये साफ कहा जाएगा। लेकिन अगर इसमें पेशाब का कोई कतरा पड़ा हो, दिखता ना हो, इस पे शराब का एक कतरा दिख जाए और दिखे ना, तो इस्लाम की नजर में ये कुर्ता पाक नहीं है, नापाक कहा जाएगा। इस्लाम में सफाई दुनिया की सफाई से बहुत आगे है, नजाफत तहारत उससे बहुत आगे है। हमारे नबी ने फरमाया घर के गलियारों को ऐसे साफ रखो कि कोई राह चलता है तो कहे वाह क्या मोहल्ला है, इस बस्ती के लोग कैसे हैं, कैसी सफाई सुथराई है, किस तरह रहते हैं लोग। हमने तय कर रखा है सारा कूड़ा सड़कों पे डालेंगे। तो एसएसपी साहब कहने लगे कि एक पहचान तो यह है कि सारा कूड़ा सड़क पर मिले, तो समझो ये मुसलमानों का मोहल्ला है। और दूसरी पहचान ये बताइए मेरे भाइयों, सचमुच जोर पड़ता है दिल पे, लेकिन एक सोच की बात है और इसको दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा पढ़ाई का टाइम हो 7 बजे से 12 बजे 1 बजे तक जो स्कूलों का टाइम होता है, और हमारी गाड़ी किसी गांव से, किसी बस्ती, किसी मोहल्ले से गुजर रही हो, तो एसपी की गाड़ी के आगे पीछे 2-4 पुलिस की, थानों की पुलिस तो रहेगी, उनकी गाड़ियां रहती हैं। कि हमारी गाड़ी के पीछे अगर बच्चे छोटे छोटे मोहल्ले के भाग रहे हो तमाशा देखने के लिए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के वक्त में टहल रहे हो, सड़कों पे हो, तो मैं यकीन कर लेता हूं कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है। इसलिए कि अब हिंदुस्तान में कोई गई गुजरी कौम भी ऐसी नहीं कि पढ़ाई का वक्त हो और उसके बच्चे सड़कों पर टहल रहे हो, उसके बच्चे गलियारों में खेल रहे हो, उसके बच्चे जमीन में लौट रहे हो, उसके बच्चे गोलियां और कंचे खेल रहे हो। हमारी कौम के अलावा कोई नहीं बचा। उसने, ये हम नहीं कह रहे, एक गैर मुस्लिम एसएसपी कह रहा है कि ये मुसलमानों की पहचान है। अब तो उस कमेटी का नाम लेना भी मुश्किल हो गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने सन 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक तालीमी सर्वे किया था पूरे मुल्क का, कौन कितना पढ़ा लिखा है। उसमें उसने मुसलमानों के लिए ये बात लिखी थी 2006 में कि इस मुल्क में तालीम के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे हैं, उन कौमों के भी पीछे जिनका आप नाम लेना भी पसंद न करते हो या यहाँ कहना अच्छा नहीं, उनसे भी पीछे हमारे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे तालीम के मैदान में हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे ये सजा है हमारे लिए कि हमें जाहिलों की कौम, अनपढ़ की कौम, हम थे पढ़े लिखे, हमने दुनिया को इल्म की रोशनी दी, हमने दुनिया तक इल्म पहुंचाया। आज की साइंस, टेक्नोलॉजी, सारी मेडिकल साइंस, ये सब मुसलमानों की देन है। आप पढ़िए तालीम की दुनिया में सबके बानी मुसलमान हैं। हम जो उस्ताद थे सारी दुनिया के, आज हम शागिर्द बनने के भी लायक नहीं रह गए कि जाहिलों में शुमार किए जा रहे हैं। ये सजा क्या कम है अनपढ़ रहने की, जाहिल रहने की? इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान महशर में माँ बाप से बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। बच्चों को तालीम दी थी कि नहीं, इल्म सिखाया था कि नहीं, नमाज रोजे से जोड़ा था कि नहीं, कुरान पढ़ाया था कि नहीं, पूछा जाएगा मैदान महशर में। तहजीब और अदब के बारे में पूछा जाएगा, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया। तो जवाब भी देना है अल्लाह मियां के सामने। ये जो जवाब देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा? इसलिए कि इल्म हासिल करना फर्ज है, और फर्ज का मतलब है करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे, नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी, नहीं करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। और ये हो रहा है हमारे साथ। हम सारी दुनिया में जवाब देते फिर रहे हैं कि आखिर हमारी कौम तालीम के मैदान में क्यों पिछड़ी, कैसे पीछे हुई, हम आगे क्यों नहीं आए? ये एक बड़ा सवाल है जो हमारे सामने। मेरे बुजुर्गों,
ये एक पहलू है कि इल्म हासिल करना फर्ज है। इसका मतलब है हर हाल में इल्म हासिल करना है। नहीं करेंगे तो अल्लाह के यहां पकड़े जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसका दूसरा हिस्सा है हर मुसलमान पर फर्ज है इल्म हासिल करना। मर्द पर, औरत पर, बच्चे पर, बूढ़े पर, जवान पर, हर एक पर इल्म हासिल करना फर्ज है। दुनिया में शायद ही किसी मजहब के मानने वालों ने इतनी बड़ी बात कही हो। क्या कहा गया? लहद से लेकर, महद से लेकर, यानी बचपने से लेकर, बचपन के झूले से लेकर और कब्र में पैर लटकाने तक इल्म हासिल करो, ये फरमाया गया। पूरी जिंदगी इल्म हासिल करो, बूढ़े हो तो इल्म हासिल करो, जवान हो तो इल्म हासिल करो, मर्द हो तो इल्म हासिल करो, औरत हो तो इल्म हासिल करो, बच्चे हो तो इल्म हासिल करो। सारी दुनिया में तालीम की उम्र है। इस्लाम ने तालीम की उम्र नहीं रखी, इसलिए कि इस्लाम में जिहालत की गुंजाइश ही नहीं। जाहिल और मुसलमान, जाहिल मुसलमान और अनपढ़, ये ऐसी भूल भुलई, ये ऐसी वो है पहेली जिसको बूझना मुश्किल है कि एक मुसलमान और जाहिल, एक मुसलमान और अनपढ़। लेकिन हम आज इस मुल्क में इसको पूरा कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, इस पसे मंजर में देखिए कि हर एक पर इल्म हासिल करना फर्ज है। ये इतनी बड़ी बात है कि हर एक को इल्म हासिल करना पड़ेगा। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कही थी। मैं मुआवजे के लिए हुकूमत की, सरकार की किसी स्कीम पर कोई तबसरा नहीं कर रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ आपके सामने। हमारी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में एक तहरीक चलाई तालीम के लिए, जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सब कहीं सड़कों पे बोर्ड लगे रहते थे, खूब चलाए। ये सन 2000 और 2001 का जो तालीमी साल था वहां शुरू हुई थी। सन 2000 में आके ये शोर मचाया हमारी सरकार ने कि सबको शिक्षा मिले, इसकी तहरीक चलाई जाए। एक यूएनओ की तहरीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तहरीक है तालीम के मैदान में। उसका नाम है विश्व साक्षरता मिशन। विश्व साक्षरता मिशन पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, पूरे जहान को साक्षर बनाने का मिशन। कोई निरक्षर ना रहे, कोई अनपढ़ ना रहे, कोई जाहिल ना बचे, इसकी तहरीक चलाई उन्होंने। ये कब चलाई? 1984 और 85 में, जिसको अब ज्यादा से ज्यादा 40 साल हो रहे हैं। यहां बताना यह है, मुझे इन हुकूमत की स्कीमों से कोई मतलब नहीं है। बताना यह है कि जब इंसान चांद पर पहुंच गया कि नहीं, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रख दिया था। और जब सूरज को इंसान ने इल्म के सहारे से मुट्ठी में कर लिया, सोलर की लाइटें एक एक गांव में प्रदान होने लगवाई। पिछली स्कीम में लगाई कि नहीं सूरज की लाइट? हमने सूरज को अपनी मुट्ठी में कर लिया इल्म के सहारे से। हमने चांद पर कदम रख दिया इल्म के वास्ते से। दुनिया जब इतने आगे निकल गई तो यूएनओ वाले कहते हैं कि तालीम की जरूरत तो सबको है। हमारे मुल्क की तहरीक चली और कहा गया कि सबको साक्षर होना चाहिए, हर एक को पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षा सबकी जरूरत है, तालीम हर एक को मिलनी चाहिए। उन्होंने अब जाके कहा, लेकिन हमारे आका व मौला सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ऐलान किया था, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, बड़े पर, छोटे पर, बच्चे पर, जवान पर, बूढ़े पर, मर्द पर, औरत पर, हर एक पर इल्म हासिल करना फर्ज है। ये इतनी बड़ी बात थी जो हमारे नबी ने दुनिया में किसी ने नहीं कही होगी इतनी बड़ी बात, और कही गई तो अब कही गई। फिर भी हम तालीम से गाफिल हैं।
एक बात और अर्ज करता हूं, इंशाल्लाह अपनी बात खत्म करता हूं। हमारे मुल्क में जब ये बात रखी जाती है तो लोगों के जहन में सवाल आता है कि हम तो इतने जाहिल आधे हैं, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, क्या बिगड़ेगा हमारा, कहां पकड़े जाएंगे, कहां कुछ होगा, ऐसा सोचते हैं। कभी ख्याल ये आता है कि हमारी कौम सुधरने वाली तो है ही नहीं, चाहे कुछ कर। इसलिए एक मिसालें चार हैं कम से कम हमारे पास, लेकिन वक्त की वजह से सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। आप सोचिए कि क्यों नहीं हम राय सुधर सकते, तालीम 100% क्यों नहीं ला सकते। एक एक बच्चा मोहल्ले का, गली का, बस्ती का एक एक बच्चा पढ़ा लिखा क्यों नहीं बना सकते हम। इसके लिए एक मिसाल देता हूं। हिंदुस्तान का एक सूबा है केरला, पता है सबको, आजकल तो दुनिया घर आंगन बन गई है। केरल एक सूबा है हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क। उसका एक जिला है मल्लापुरम, वहां 72% मुसलमान रहते हैं, 72%। केरल में, पूरे सूबा केरला में सन 2013 में, जिसको 12 साल हो गए, सन 2013 में सूबा केरल ने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 100% लिटरेसी का, साक्षर होने का, तालीम याफ्ता होने का निशाना पूरा कर लिया है। यानी सूबा केरला में सन 2013 में आकर उन्होंने मेहनत की तो अब एक आदमी भी जाहिल नहीं बचा, सब पढ़े लिखे हो गए। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं। मुसलमानों, आपसे, अपने आप से सवाल है कि उसमें एक जिला है मल्लापुरम, उसमें 72% मुसलमान रहते हैं। जब पूरे सूबा केरला के सारे इंसान पढ़े लिखे बन गए तो मल्लापुरम के 72% मुसलमान 100% पढ़े लिखे बन गए होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं होंगे भाइयों? जब सारे सूबे में कोई नहीं बचा जाहिल तो वो 72% मुसलमान भी पढ़े लिखे हो गए होंगे कि नहीं? यकीनन सब पढ़े लिखे हो गए होंगे। अब सवाल जो है वो ये है कि केरला के मल्लापुरम में जो मुसलमान रहते हैं उनकी 2 की जगह 4 आंखें हैं, 1 की जगह 2 दिमाग हैं, कान 2 की जगह 4 हों, मुंह कुछ ज्यादा हो, हमसे लंबे तड़ंगे होते हों, कुछ होगा? सब कुछ हमारे जैसा है, हमारे जैसे हाथ, हमारे जैसे पैर, हमारे जैसा दिल दिमाग, हमारी जैसी आंखें, हमारे जैसे कान। उन्होंने मेहनत की तो 100% तालीम का निशाना पूरा कर दिया। हमने नहीं दिलचस्पी ली तो हम नहीं पूरा कर पाए, यही तो है। लेकिन इससे ये बात मालूम होती है कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, एक सूबे के 72% मुसलमान अगर 100% तालीम याफ्ता हो सकते हैं तो यहाँ गोंडवा में और उसके आसपास रहने वाले मुसलमान अगर एक बार ठान लें, दिल में रख लें, तय कर लें, कुछ सरफिरे नौजवान खड़े हो जाएं और तय कर लें कि एक एक बच्चे को पढ़ा लिखा बनाना है, एक एक नौजवान तक तालीम पहुंचानी है, कोई कड़ी टूटने नहीं देनी है, हर बच्चे तक इल्म की रोशनी पहुंचानी है, तो क्या यह बात मुश्किल है? क्या यह बात दुश्वार हो सकती है? हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमें इस पहलू पर तवज्जो करने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि हमारी दुनिया कहां है और हम किधर जा रहे हैं। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, चंद लोग खड़े हो जाएंगे, एक चिराग जलाएंगे तो इंशाअल्लाह उसके नताइज निकलेंगे। हजरत वाला दामद बरकातुहुम तशरीफ ले आए हैं, मैं भी अपनी बात पूरी कर चुका हूं, इसलिए इन गुजारिशात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।